अस्सलाम वालेकुम। आपने क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है। इसकी सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को 2-3 टाइम रीड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। एक ट्री है, उसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखें, एक ट्री है। तो 13 क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लें। लेट्स से जो ट्री है उसका जो स्टेम है वो इस तरह से वर्टिकली है। लेट्स से ये एक ट्री है, क्योंकि वो वर्टिकल फॉर्म में होता है। और उसका जो शेडो है, शेडो ग्राउंड के ऊपर है, तो ये इसका शेडो है। ठीक है, वो ट्री है और यहाँ ग्राउंड के ऊपर उसका शेडो। अब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री इफ़ इट्स शेडो डिक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सन रेज चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि जो ट्री है उसका जो एंगल है, क्योंकि वो वर्टिकल है, तो इसमें एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे सन रेज हैं टॉप पे। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ ऊपर, यहाँ कोई पर्सन है और वो डाउनवर्ड देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है इफ़ इट्स शेडो डिक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सन रेज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है कि सन रेज जो है वो कम हो रही हैं। मतलब ये है जैसे जैसे डे टाइम गुजर रहा है ना, तो सन रेज कम हो रही हैं। और जब वो डिक्रीज़ हो रही हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो यहाँ पे देखें दो एंगल गिवन है। ठीक है, एक एंगल हमेशा जो 90 के करीब एंगल होगा वो हमेशा ग्रेटर एंगल होगा। तो 90 के करीब कौन सा यहाँ पे एंगल आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल गिवन है 30 और 45। तो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये दो एंगल गिवन है और इनके नेम मेंशन कर लेते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है लिखी, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इफ़ इट्स शेडो, इट्स का मतलब है ट्री। अगर ट्री का शेडो डिक्रीजेस कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, बाय 10 मीटर। और कब कम हो रहा है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सन रेज चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45। तो जब 30 से वो 45 में चेंज हो रहा है, ठीक है, 30 से 45 में चेंज हो रहा है, तो ये जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। शेडो जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है बाय 10 मीटर। तो यहाँ पे आ रहा है डिक्रीज़, कितना हो रहा है, 10 मीटर। तो अब हम देखें यहाँ ए से बी तक एंगल 30 टू 45 चेंज है और शेडो डिक्रीज़ हो रहा है 10। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम बना सकते हैं। लाइक बी से सी तक आप इसको लेट कर लें, ये जो शेडो है ये एक्स है। ठीक है, और ए वर्टेक्स से लेके जो सी वर्टेक्स है यहाँ तक शेडो कितना होगा, ये वाला जो शेडो एक्स है और ये है डिक्रीज़ मतलब नेगेटिव। तो टोटल कितना होगा, x-10, x-10, यही होगा ना। तो ये टोटल शेडो है ए से लेके सी तक। तो अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसमें से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, तो हाइट को आपने फाइंड करना है। तो आप सब जब भी राइट ट्रायंगल होंगी, अगर तो आपको समझ लग रही है, फिर तो एक ट्रायंगल को कंप्लीट इसी पैटर्न पे सॉल्व करें। अदरवाइज़ आप उन दोनों राइट ट्रायंगल को ब्रेक कर लें। तो एक राइट ट्रायंगल क्या बन रही है, लाइक एक राइट ट्रायंगल जो है बी सी डी, और यहाँ पे जो बेस एंगल है 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे हाइट h और यहाँ पे x। और जो दूसरी राइट ट्रायंगल बन रही है, सेकेंड राइट ट्रायंगल ए से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ए, फिर इसके बाद सी, फिर इसके बाद डी,
और यहाँ पे एंगल क्या है 30 डिग्री, और ए से लेके सी तक टोटल शेडो कितना बन रहा है x-10, और हाइट क्या है h। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें और वहाँ से आप हाइट को फाइंड कर लें। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल BCD, और यहाँ पे क्योंकि 10 यूज़ होगा ना, यहाँ पे हाइट और बेस है 10 45, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। 10 45 1 होता है, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो x किसके इक्वल आ रहा है h के इक्वल। अब यहाँ इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ACD, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल को जब सॉल्व करेंगे tan 30 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस x-10। अब यहाँ से आप सॉल्व करके हाइट को फाइंड कर लें, क्योंकि x किसके इक्वल है h के इक्वल। तो यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट कर दें, x की जगह h को पुट कर दें, ठीक है। तो और tan 30 कैलकुलेटर पे लिखें और उसको फिर सॉल्व कर लें। जब आप कैलकुलेटर पे tan 30 को लिखते हैं, tan 30 और ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और पहले आपने ये याद रखना है कि कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए, यहाँ पे d लिखा होना चाहिए। तो tan 30 इक्वल को प्रेस करें, √3/3 आ रहा है, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ SD को प्रेस करें, ये पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स आपने लिखने हैं एटलीस्ट। 0.58 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ 7 के बाद 4 से बड़ा नंबर आ रहा है 0.58। तो tan 30 कितना आ रहा है 0.58, दैट इज़ इक्वल टू h/, न्यूमरेटर में h आ रहा है, और x की जगह यहाँ पे क्या पुट करोगे, क्योंकि x h के इक्वल है, तो इसकी जगह h, तो यहाँ पे आ रहा है h-10। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है h-10 इंटू 0.58 इक्वल टू h। अब इसको मल्टीप्लाई करके, पहले h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.58 h माइनस, अब 10 को 0.58 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 0.58, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 5.8। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5.8, दैट इज़ इक्वल टू h को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और नंबर को एक साइड पे, 0.58 h माइनस h इक्वल टू 5.8, क्योंकि इधर आके प्लस होगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है h, और बाकी क्या बच रहा है 0.58 माइनस 1 इक्वल टू 5.8। तो 0.58 माइनस 1, 0.58 माइनस 1, तो यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है -0.42। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है -0.42 इक्वल टू 5.8। इधर आके ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5.8 डिवाइडेड बाय -0.42। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5.8 और डिवाइडेड बाय 0.42, तो यहाँ पे आ रहा है 13.81, 13.81। तो ये हाइट आ रही है, और यहाँ पे नेगेटिव सिंबल था तो इसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि जो हाइट है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो लेंथ होती है। तो आप जो नेगेटिव सिंबल होगा उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो हाइट होती है वो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।